जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द बॉल क्रिक 764 चैनल पर। तो दोस्तों, भारत ने राजकोट टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करते हुए मैच के चौथे दिन शानदार जीत हासिल की। तीसरे टेस्ट के चौथे दिन उसने इंग्लैंड को 434 रन से रगड़ दिया। दोस्तों, जीत के लिए मिले 557 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लिश टीम 39.4 ओवर के अंदर 122 रन पर ही सिमट गई। दोस्तों, एक समय तो उसने 50 रन पर ही 7 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन निचले क्रम के बल्लेबाजों ने कुछ आतिशी शॉट लगाते हुए टीम को 100 रन के पार पहुंचाया। इंग्लैंड की ओर से 10वें नंबर के बल्लेबाज मार्क वुड ने सबसे ज़्यादा 33 रन बनाए। भारत की ओर से रविंद्र जडेजा सबसे कामयाब बॉलर रहे। दोस्तों, जिन्होंने 41 रन देकर 5 शिकार किए। भारत ने यशस्वी जायसवाल के नवाद 214, शुभम गिल के 91 और सरफराज खान के नवाद 68 रन के बूते 4 विकेट पर 430 रन बनाकर अपनी पारी घोषित की थी। जायसवाल ने अपने 236 रन की पारी के दौरान 12 छक्के और इस तरह से एक टेस्ट पारी में सर्वाधिक छक्के लगाने के रिकॉर्ड की बराबरी की। इंग्लैंड के बेसबॉल अंदाज को अपनाने के बाद पहली बार था जब किसी टीम ने उसके सामने पारी घोषित की थी। अब इंग्लैंड को लगातार दूसरे टेस्ट में रनों का पीछा करते हुए हार मिली है। दोस्तों, भारत की यह टेस्ट क्रिकेट में रनों के लिहाज से यह अब तक की सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले 372 रन का रिकॉर्ड था जो 2021 में वानखेड़े में न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया था। दोस्तों, इंग्लैंड को 434 रन की हार के चलते टेस्ट क्रिकेट में रनों के लिहाज से दूसरी सबसे बड़ी हार मिली है। रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम है। दोस्तों, जिसने उसे 1934 में 708 रन से पटकने दी थी। इस जीत के साथ भारतीय टीम 5 मैच की सीरीज में 2-1 से आगे हो गई है। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच अब चौथा टेस्ट रांची में 23 फरवरी से खेला जाएगा। दोस्तों, राजकोट टेस्ट की पहली पारी में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने शतक लगाया। इतना ही नहीं, आर अश्विन और जसप्रीत बुमराह के बल्ले से भी रन निकले। दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम अपनी जिस आक्रामक बल्लेबाजी पर उछल रही थी उसे तो आखिरी पारी में रविंद्र जडेजा ने ही ढहा दिया। दोस्तों, जडेजा ने 41 रन पर 5 विकेट लिए, जबकि मोहम्मद सिराज ने पहली पारी में 84 रन पर 4 विकेट लिए थे। दोस्तों, भारत ने राजकोट टेस्ट में सिर्फ इंग्लिश गेंदबाजों की धज्जियां ही नहीं उड़ाई दोस्तों, बल्कि इंग्लैंड के बड़बोलेपन की भी धज्जियां उड़ा दी। भारत ने राजकोट टेस्ट में इंग्लैंड को 557 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य दिया था, जिसके बाद तीसरा टेस्ट 434 रन से जीत लिया। दोस्तों, पहली पारी में 126 रन की बढ़त लेने के बाद भारत ने 4 विकेट पर 430 रन बनाकर अपनी दूसरी पारी घोषित कर दी। इसके बाद इंग्लैंड की आखिरी पारी को 122 रन पर समेट दिया। दोस्तों, भारत ने बैटिंग और फिर बॉलिंग से इंग्लैंड को उसके बड़बोलेपन का जवाब दिया। राजकोट में जीत हासिल करने के साथ ही भारत ने 5 मैचों की सीरीज में भी 2-1 से बढ़त हासिल कर ली। सीरीज का पहला मुकाबला इंग्लैंड ने जीता था, जिसके बाद विशाखापट्टनम में भारत ने सीरीज में बराबरी की और उसके बाद से इंग्लैंड की हवाई बातें शुरू हो गई थी। दोस्तों, जेम्स एंडरसन ने दूसरे टेस्ट के दौरान कहा था, अगर भारत 600 रन से भी आगे होता है तो भी उसे हासिल कर लेंगे। हालांकि एंडरसन के इस बयान के बाद इंग्लैंड विशाखापट्टनम में 600 तो दूर 399 रन का टारगेट भी हासिल नहीं कर पाया। दोस्तों, और 106 रन से हार गया था। इतना ही नहीं, राजकोट टेस्ट में तीसरे दिन बेन डकैट ने कहा था कि भारत टारगेट को लेकर सावधान था। डकैट ने तो यहाँ तक कह दिया था। दोस्तों, उन्होंने कहा था कि उनकी टीम ने भारतीय प्लेयर को आक्रामक बैटिंग करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने जायसवाल की तारीफ करते हुए चुटकी लेने के अंदाज में कहा था कि वह उभरते हुए सुपरस्टार की तरह दिखते हैं। दुर्भाग्य से वो इस समय बहुत अच्छी लय में हैं, उनका खराब समय आने वाला है। साथ ही उन्होंने कहा कि 300 रन से ज़्यादा बनाने पर भी भारत ने नेट वॉचमैन भेजा, जो दिखाता है कि भारतीय टीम उनसे डरी हुई है। डकैट के इस बयान के बाद तो जायसवाल ने चौथे दिन अकेले ही इंग्लिश गेंदबाजों को कूट दिया। दोस्तों, और वो इंग्लैंड के लिए डरावना सपना बन गए। जायसवाल ने 236 गेंदों में नॉट और 214 रन ठोके। वहीं इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड राजकोट टेस्ट के दूसरे दिन कहना था, बेन डकैट की बैटिंग से भारत डर गया था और डकैट की बैटिंग ने भारत को बार बार फील्डिंग बदलने के लिए मजबूर कर दिया था। डकैट ने पहली पारी में 153 रन बनाए थे। एक तरफ जहां इंग्लिश टीम बड़बोले बयान देकर टीम इंडिया को उकसाने की कोशिश कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ भारतीय प्लेयर्स शांत रहे
और सिर्फ खेल पर ध्यान दिया। यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड के बेसबॉल को जैसबॉल से जवाब दिया दोस्तों और लगातार दोहरा शतक ठोका। सरफराज खान ने अपने डेब्यू मैच के दोनों पारियों में 50 लगाई। इस टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्ति पर शतक बनाकर नॉट आउट लौटे वैन डेकेट को तीसरे दिन किस्मत का साथ मिला दोस्तों और कुलदीप की गेंद पर रोहित ने उनका कैच टपका दिया। इसका फायदा लेकर इंग्लिश ओपनर ने 150 रन पूरे किए। कप्तान बेन स्टोक्स के साथ उन्होंने 35 रन जोड़े। डेकेट फिर कुलदीप का शिकार बने दोस्तों। उन्होंने बाहर जाती गेंद पर कवर पर शॉट लगाया और शुभम गिल ने आसान कैच पकड़ लिया। कप्तान बेन स्टोक्स 41 ने जडेजा पर हावी होने का प्रयास किया लेकिन उनकी टाइमिंग सही नहीं थी दोस्तों और बुमराह ने डीप मिड विकेट पर शानदार कैच लेकर लंच के बाद सबसे बड़ा विकेट दिलाया। इंग्लैंड ने आखिरी 5 विकेट 20 रन में गंवाए दोस्तों। स्टोक के बाद अगली गेंद पर बेन फॉक्स 13 सिराज की गेंद पर आउट हो गए और उनका कैच रोहित शर्मा ने मिड ऑन पर लपका। सिराज ने फिर रेहान अहमद और जेम्स एंडरसन के विकेट झटक लिए दोस्तों। वहीं जडेजा ने टॉम हार्टली का विकेट लिया। ऐसे में इंग्लैंड की पारी 319 रन पर ढेर हो गई। भारत की ओर से सभी बॉलर्स को विकेट मिले। कुलदीप जडेजा को 2-2 तो बुमराह व अश्विन को 1-1 विकेट मिला दोस्तों। इंग्लैंड टीम पहली पारी में 319 रन पर सिमट गई दोस्तों। उसने सुबह 2 विकेट पर 207 रन से खेलना शुरू किया लेकिन तीसरे दिन 8 विकेट महज 112 रन में गंवा दिए दोस्तों। मोहम्मद सिराज ने इंग्लिश पारी को ढहाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 84 रन देकर 4 विकेट लिए। इंग्लैंड की ओर से सलामी बल्लेबाज वैन डेकेट सर्वोच्च स्कोरर रहे दोस्तों। उन्होंने 151 गेंदों में 23 चौके और 2 छक्के लगाते हुए 153 रन बनाए। भारतीय टीम इस मुकाबले में अब आर अश्विन के बिना खेल रही है दोस्तों। वे दूसरे दिन के खेल के बाद पर्सनल वजहों से घर चले गए थे। भारत ने दूसरी पारी में धीमी शुरुआत की। इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा 19 रन बनाकर आउट हो गए दोस्तों। वे जू रूट की गेंद पर स्लॉग स्वीप शॉट लगाने की कोशिश में एलपीडब्ल्यू आउट हुए। हालांकि इसके बाद यशस्वी जायसवाल और शुभम गिल ने मोर्चा संभाला। इन दोनों ने कोई जोखिम लिए बिना इंग्लिश गेंदबाजों का सामना किया। जायसवाल एक समय 73 गेंदों में 35 रन बनाकर खेल रहे थे। यहां से उन्होंने गियर बदले और अगली 49 गेंदों में 65 रन जोड़ते हुए अपने टेस्ट कैरियर का तीसरा शतक लगाया दोस्तों। उन्होंने जेम्स एंडरसन के ओवर से हमलावर अंदाज अपनाया। भारतीय पारी के 27वें ओवर में आखिरी 3 गेंदों पर छक्का, चौका और चौका उन्होंने लगाया। अगले ओवर में टॉम हार्टली को लगातार 2 छक्के ठोककर अर्धशतक पूरा किया। फिर लगातार 2 ओवर में रेहान अहमद और जो रूट को छक्के लगाकर वे 80 के पार हो गए दोस्तों। फिर मार्क वुड के गेंद को चौके के लिए भेजकर उन्होंने लगातार दूसरा टेस्ट शतक लगाया। यशस्वी जायसवाल की देखा देखी शुभम गिल ने रंग बदले और मार्क वुड को छक्का व चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया दोस्तों। वे पहली पारी में खाता नहीं खोल पाए थे। हालांकि इसके बाद यशस्वी जायसवाल कमर में दर्द से जूझते हुए दिखाई दिए। उन्होंने 2 बार फिजियो की मदद ली लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ दोस्तों। आखिरकार 9 चौके व 5 छक्कों से 104 रन बनाने के बाद वे रिटायर्ड हट हो गए। उनकी जगह भरने आए रजत पाटीदार का खराब प्रदर्शन जारी रहा दोस्तों। वे 10 गेंद खेलने के बाद टॉम हार्टली की एक कमजोर गेंद पर मिड विकेट पर रेहान अहमद को कैच दे बैठे। वे पहली पारी में 5 रन बना पाए थे दोस्तों। इसके बाद शुभम गिल और कुलदीप यादव ने बाकी खेल बिना नुकसान के निकाल दिया। इससे पहले इंग्लैंड की पारी 319 रन तक चली। तीसरे दिन के खेल की शुरुआत में ही उसने जो रूट 18 का विकेट गंवा दिया दोस्तों। वे रात के स्कोर में 9 रन ही जोड़ सके और जसप्रीत बुमराह की गेंद पर रिवर्स स्कूप खेलकर दूसरी स्लिप में खड़े जायसवाल को कैच दे बैठे। 21 पारियों में यह 9वीं दफा है जब बुमराह ने इंग्लैंड के सबसे सफल बल्लेबाज का विकेट झटका हो दोस्तों। रूट के इस आसान विकेट के तुरंत बाद कुलदीप ने जॉनी बेयरस्टो जीरो को खाता भी नहीं खोलने दिया। जॉनी बेयरस्टो तेजी से टर्न लेटी गेंद को बैकफुट पर खेलकर एलपीडब्ल्यू आउट हुए। बेयरस्टो ने हालांकि एक रिव्यू लिया लेकिन वह भारतीय टीम के पक्ष में ही रहा दोस्तों। इस तरह इंग्लैंड के इस खिलाड़ी टीम का एक रिव्यू खराब कर दिया। तो दोस्तों आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, ताकि क्रिकेट से जुड़े नए नए अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे दोस्तों। जय हिंद।